संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन। ये जिंदगी है, क्योंकि कहते हैं कुछ जीवन में कुछ समय बैठा करो माँ बाप के पास, कुछ समय बैठा करो माँ बाप के पास, हर चीज़ें नहीं मिलती मोबाइल के पास। कुछ समय बैठा करो माँ बाप के पास, हर समय हर चीज़ें नहीं मिलती मोबाइल के पास। कुछ समय बैठा करो बीवी के पास, हर चीज़ नहीं मिलती टीवी के पास। कुछ समय बैठा करो परिवार के साथ, हर चीज़ नहीं मिलती व्यापार के साथ। कुछ पल बैठा करो गुरु के पास, हर चीज़ नहीं मिलती गूगल के पास। कुछ पल बैठा करो दोस्तों के पास, हर चीज़ नहीं मिलती फेसबुक के पास। और कुछ पल बैठा करो खुद के पास, हर चीज़ नहीं मिलती व्हाट्सएप के पास। हर चीज़ें नहीं मिलती। आज पूरी दुनिया मुट्ठी में सिमट कर रह गई है। आज कोई एक परिवार में बैठे हो, किसी को कोई से बोलने की ज़रूरत नहीं। पहले क्या दिन थे, लोग नाना नानी के यहाँ, दादा दादी के पास रहते थे तो 24 घंटे बच्चे उनसे ही कुछ ना कुछ सवाल करते थे, कुछ ना कुछ पूछना करना रहते थे। आज कहते हैं मेरे सुतिए, कहाँ सुत कहाँ रहे, कहाँ पत्नी रह गई। पत्नी बात बात पर परिवार को तोड़ने के लिए आमादा रहती है। हमारे यहाँ की बहुत संस्कृति थी कि 22 वर्ष ठुकराने के बाद भी पति के मैं पैरों में गिर जाती है कि कम से कम आप थे तो मैं खबर तो ले लेती थी। मुझ अभागन को कौन खबर देगी। अंजना 22 वर्ष अपने पिता के घर नहीं गई। आज जरा सी बात हो जाए तो पिताजी से पहले बात होती, पापा इन्होंने ऐसा कहा, तो घर तो टूटना ही, घर कहाँ से बसेगा। अपनी बेटी से कहो कि बेटी अपना घर स्वर्ग बनाना, हम तुम अमानत थी, हमने सौंप दी जिसकी थी। अपने घर में व्यवहार निभाना क्यों पूछते हो फ़ोन पर कि बेटा तुमने खाया कि नहीं खाया, बेटा किसी ने कुछ कहा तो नहीं। अरे बेटी से पूछो कि सबको खिलाया कि नहीं खिलाया, तुमने किसी से बुरा तो नहीं बोला। क्यों पूछते हो अपनी बच्चियों से कि तुमसे किसी ने कुछ बुरा तो नहीं बोला। अपनी बच्चियों को सिखाओ अपना घर स्वर्ग बनाना, पीहर की याद भुलाना, ये सब सिखाओ। आपको पता है सीता के विवाह के टाइम में जनक ने दशरथ से कहा था, बोध है कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना। और दशरथ ने कहा था कि प्राणों से प्यारी है आपकी बेटी नहीं, हमारे घर की राज दुलारी है, वो तो हमारे घर की शोभा है, आप चिंता मत करो। आपका ये बहुत बड़ा उपकार है, आपने बेटी दी है। पहले पुराणों में उठाकर देखिए, किसी से संबंध बनाना होता था, बेटी दे दीजिए, उससे प्यार के संबंध बन जाते थे, वो आपकी रक्षा करता था। पुराणों में उठाकर देखिए, इतिहास है कि किसी भी चक्रवर्ती बड़े राजा को बेटी दे दी, आपका जीवन सुरक्षित हो गया, क्योंकि तकरार बंद हो जाती थी। और आज आप बेटी दे दीजिए, तकरार शुरू हो जाती है।
क्योंकि दोनों तरफ से जब तक बाहरी चीज़ों को मूल्य दिया जाएगा तब तक परिवार नहीं सुधर पाएगा। जब तक बाहरी चीज़ों को, जड़ चीज़ों को हम बोलते हैं कि ये सब चीज़ें बाहरी हैं, इनका हमें कोई ख्याल नहीं करना चाहिए, अपनी चेतना का ख्याल करना चाहिए। लेकिन सच बताना, किसी के पीहर से कम आया, बोले इससे अच्छा तो भेजते ही नहीं। अरे उसके घर से कम चीज़ भी आई है, खराब चीज़ भी आई है, सस्ती चीज़ भी आई है, तब भी वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी है। उससे प्यार से कहो, खराब साड़ी आई है तब भी पहन लो, 2-4 बार पहनोगे उससे अच्छा लगेगा। उससे मत कहो ए हम पहनते क्या, दे दियो वापस। इतना कह दो बस तुम्हारा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। और बहुओं को भी चाहिए, कोई चीज़ है एक बार कहो कि माँ आप पहन लीजिए पहले, फिर हम पहन लेंगे। आप देखो आज से आपके परिवार स्वर्ग बन जाएंगे। जो परिवार नरक है वो स्वर्ग बन जाएंगे। स्वर्ग और नरक 2 चीज़ें नहीं होती हैं। प्रकाश क्या है? अंधकार का अभाव प्रकाश है। आज दुश्मनी और कलेश क्या है? प्यार, प्रेम के अभाव का नाम कलेश है। आज परिवारों में प्रेम नहीं रहा, जीवन दुश्वार हो गया, एक दूसरे को कोई प्यार से नहीं देखना चाहता, बोलना नहीं चाहता, ऐसी आपकी ज़िंदगी हो गई। आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा जीवन जिए, तो आप अपने परिवारों में जड़ चीज़ों को इतना महत्व मत दीजिए। अजीब के पीछे जीव को मत भूल जाइए। अपनी चेतना को लाने के लिए अचेतन पर इतना मत जाइए, किसका कितना बड़ा मकान है, किसकी कितनी बड़ी दुकान है। अरे 2 रोटियां आदमी खाता है और दुनिया को निगलना चाहता है। सुबह से शाम तक खंडरों की तरह ढहता है, सुबह से शाम तक खंडरों की तरह ढहता है। तुझे अपने बच्चों का चेहरा भी याद नहीं रहता है। भाड़ में जाए तेरी सभ्यता और संस्कृति, तुझसे स्वयं डरने लगी है भला। सुबह से शाम तक लोगों के बीच रहता है, लेकिन अपने बच्चों से प्यार तक का मौका नहीं मिलता है। क्या जिंदगी हो गई। लोगों ने पैसे को इतनी अहमियत दे दी कि बच्चों के पास बैठ नहीं पाता 2 पल। शाम को आता है तो बच्चे सो जाते हैं, सुबह जाता है तब तक बच्चे उठ नहीं पाते हैं। एक बार किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, उसकी माँ ने कहा बेटा देखना कौन है। बच्चे ने आकर कहा माँ संडे वाले बाबूजी हैं। उसने कहा कि संडे वाले बाबूजी नहीं हैं, ये तुम्हारे पिताजी हैं। बोला माँ पिताजी तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि सामने वाले के पिताजी तो रोज़ घर में रहते हैं, हमारे पिताजी को तो हमने कभी देखा ही नहीं है, तो संडे वाले बाबूजी हैं। आपका भी यही हाल होगा। अरे हमारे तो रोज़ सन निकलता है, हमारे यहाँ संडे मनाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आज देखिए पति कमा रहा है, पत्नी कमा रही है, फिर भी शांति से नहीं खा पा रहे हैं। बच्चों को जिल्लत है। बच्चे आके प्यार से कहते हैं माँ मेरी बात सुन लो, मुझे कोई दर्द है। बोले नौकरानी से कहते देख रहे ना ऑफिस का काम कर रही हूँ। बच्चों को इतना चिड़चिड़ा के बात करते हो। पति से 2 मिनट आपने खाया है नहीं खाया, ये खा लो, कोई आपको फुर्सत नहीं है। परमात्मा के द्वार में आते हो तो ऐसे जाते हो जैसे परमात्मा की तरफ देखा ही नहीं, और फिर कहते हो कि मेरा लक्ष्य है। तुम जैसा बनने का कहाँ लक्ष्य है। सबसे पहले देव पूजा होना चाहिए, गुरु उपासना होना चाहिए, स्वाध्याय संयम तप और दान होना चाहिए। आज आदमी के पास इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं रहा। मेरे सुततिये में सबल दिन और अभिमान कर लेते हो इन सब का, क्योंकि आप कहते हो मेरा बेटा ऐसा, मेरी बहू ऐसी, मेरे घर इतना। 4 औरतें जा रही थी, एक बोली मेरा बेटा तो डॉक्टर है, दूसरी बोली मेरा बेटा इंस्पेक्टर है, उसके पास तो गाड़ियाँ हैं, नौकर है, चाकर हैं। पहली बोली मेरे पास भी सब है, दूसरी बोली मेरे पास भी बहुत कुछ है, तीसरी बोली मेरा बेटा तो बहुत बड़ा सेठ साहूकार है, उसके यहाँ तो करोड़ों का व्यापार होता है, उसके यहाँ तो 10-10 नौकर लग रहे हैं। चौथी चुपचाप थी, बोली अब क्या बोलूँ, मेरा बेटा तो छोटा सा काम करता है। लेकिन चारों अपने कल से लिए हुई थी। पहली का बेटा आया और बोला माँ नौकर को भेज दूंगा। क्यों ले जा रही हो? दूसरा बोला नौकर को बोल दिया करो। तीसरा बोला नहीं बनती है, बीमार पड़ जाएगी तो कौन तेरी सेवा करेगा। चौथी का बेटा आया और उसने कलश माँ के हाथ से ले लिया। मैं माँ के पैर छुए, अपने
सिर पर कलश रखा और कहा माँ आज के बाद आप मत आना, मुझे पता नहीं था, मैं तो रोज ला के रखता हूँ, आप क्यों आई दिन में पानी के लिए, आज के बाद आप नहीं आना, मैं ही भरूंगा पानी। आप समझ गए किसी का इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, सेठ, साहूकार बेटा काम नहीं आया, लेकिन जिसका प्यार और व्यवहार अच्छा था वही काम आया। तो आप भी अध्यात्म पाने के लिए अपने व्यवहार को अच्छा रखिए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए, सफल बनाइए, प्यारमय बनाइए। लेकिन प्यार सच्चा प्यार करना है तो परमात्मा में दिल लगाइए। परिवार, पैसा, संपत्ति, जड़ सब कुछ परिवार को दे देना, तन अपने परिवार को दे देना, धन अपने परिवार को दे देना, लेकिन मन है वो परमात्मा को दे देना। मन तुम्हारा परमात्मा को मिल जाएगा तो सारे सुखों की बरसात हो जाएगी। आप सबके घर में सुखों की बरसात हो और आप पत्नी, परिवार, जड़ पदार्थों को अपना नहीं समझें। इससे हटकर भी हमारा लक्ष्य है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर श्वासों को, क्योंकि पल भर भी इन श्वासों का विश्वास नहीं है। पल भर भी इन श्वासों का विश्वास नहीं है। आप अपनी श्वासों को सार्थक बनाएं, मेरा यही शुभाशीष। संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF, रोहतक। श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन। श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम। श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम। श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा। श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली। श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली। श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम। जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली। श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी, लुहाड़िया, सिकंदराबाद। स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण। सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर। दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर। भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता। पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई। पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर। पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन। पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन। सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन।